आपको क्या लगता है कि ये पुराने जैसे हमारे दादा दादी का ज़माना था, वो लोग वास्तु मानते थे या कराते थे? क्योंकि मैंने अपने यहाँ तो नहीं सुना। अब पिछले कुछ 10-12 सालों में वास्तु काफ़ी फेमस हुआ है और हमें भी लगता है कि कोई भी घर ले रहे हैं, शॉप ले रहे हैं, कमर्शियल प्लेस ले रहे हैं, वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं। बट मुझे लगता है उस टाइम पे जब हम बच्चे थे या हमारे जो थे दादा दादी, नाना नानी, वो ये चीज़ें नहीं मानते थे और मतलब वो लोग ज़्यादा खुश थे ठीक है। कंपैरेटिवली। आज जो एक जनरेशन चल रही है, हम लोग फास्ट भी हो गए हैं, हम लोग परेशान रहने लग गए हैं, हम लोग कॉम्पिटिशन्स में आ गए हैं। तो ये सब वास्तु है या क्या चीज़ है खुश वास्तु की? रहने का तो देखो जी कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट है, क्योंकि जो व्यक्ति 25,000 रुपये महीना कमा रहा है वो भी खुश है। जी। जो व्यक्ति 50,000 रुपये महीना कमा रहा है वो भी खुश है। जी। और जो व्यक्ति 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो दुखी है। सच बात तो है। खुशी और उसका तो कोई मैटर नहीं है। पुराने जमाने में बेसिकली क्या होता था जी, ज्यादा इच्छाएं नहीं होती थी इन लोगों की। जैसे आज अगर मैं अपना टाइम देखूं, जब मैं 7th 8th क्लास में था, 6th 7th क्लास में था, तो ये होता था भाई मेरे मतलब घर में हम ठीक है मजे कर रहे हैं, सब कुछ मजे कर रहे हैं, एक ही सपना होता था कि भाई घर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हाँ। है ना। गाड़ी वाड़ियों का ज्यादा शौक नहीं था लोगों को, जी। सिंपल लिविंग थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, लोगों को करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस भी चाहिए, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, उनके अपने। अब जैसे मैं जब स्कूल जाता था तो मुझे शायद याद है 400-500 रुपए फीस होती थी महीने की। जी। जी। आज मेरे बच्चे की 16,000 रुपए महीने की फीस सही है बात है, उससे कम है है ना। ही नहीं तो अब कुछ। मान लो 500 रुपये अगर फीस होती, और अगर उस टाइम मान लो जो मेरे घर का राशन का खर्चा है वो भी कम था, बिजली के बिल भी बहुत कम आते थे, तो खर्चे बढ़ेंगे तो लोगों की कमाई बढ़ानी पड़ेगी ना उनको। अब कमाई बढ़ाने के लिए क्या होगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। अब काम के साथ स्ट्रेस भी आएगा, टेंशन भी आएगी, सारी चीजें आएंगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया डिफरेंट। रही मानने की बात, उस टाइम में अवेयरनेस नहीं थी। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवेयरनेस। अगर आप किसी चीज को जानोगे तो ही तो आप उसको मानोगे ना। आज लोग जानते हैं इसलिए वो कहते हैं भाई ट्राई कर लेते हैं। जब वो ट्राई करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो मानते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। मैं जब 10th क्लास में था, उससे पहले तक हमें वास्तु के बारे में जीरो नॉलेज थी, जी। कुछ नहीं पता था। मेरे मामा साइड वाले जो थे ना, वो ये बहुत चीजें मानते थे, वास्तु, ज्योतिष, तंत्र वंत्र ना, वो ये बहुत मानते थे। मामा का घर था, उन्होंने कोठी बनाई। उस कोठी में उन्होंने एक झरना बनाया, ठीक है। 2001 या 2002 की बात है। जी। उस टाइम पैसे की वर्थ होती थी। बिल्कुल। आज की रेट में 15-20 लाख रुपए मायने नहीं रखते, है ना। सही बात। लेकिन सन 2000-2002 में 15-20 लाख रुपए में, मतलब मेरे को याद है जिस घर में मैं अभी रहता हूं 13 लाख रुपए का आता था वो। आज वो 2.5 करोड़ का है, बट उस टाइम में वो 13 लाख रुपए का था, क्योंकि तभी तभी खरीदा था, इसलिए मुझे याद है। तो 13 लाख रुपए में पूरा घर आता था। जी। उस टाइम में मेरे मामा ने 15 लाख रुपए का एक झरना बनवाया था। मामा अच्छा। रईस थे, पैसा अनाप शनाप, आज भी बहुत पैसा है। अच्छा। कुछ मतलब पैसा गिनती नहीं कर सकते वो अपना ना। तो उस टाइम उन्होंने अपने घर में 15 लाख रुपए का एक झरना बनवाया। उस झरने को रिश्तेदारों को दिखाने के लिए घर में बर्थडे पार्टी थ्रो करी, जिसमें 4-5 लाख रुपए लगे। अच्छा। पूरा डेकोरेशन वैकोरेशन, मैजिक शो, ये वो, टेंट वेंट लगा के सारा तामझाम करा। हमने देखा झरना चल रहा है, सबको ले जाके दिखा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, भाई देखो झरना, पूरा पूरी वॉल झरना बना है। जी। अब क्या होता है जी, 2-3 महीने के बाद गर्मियों की छुट्टी वुट्टी बढ़ती है, तो मामा के हफ्ता 10 दिन, मतलब क्लोजनेस बहुत ज्यादा थी, तो मामा उठा के ले जाते थे कि भाई चलो घर पे। अब हम जाके क्या देखते हैं, झरना टूटा हुआ है। अच्छा। तो पहला क्वेश्चन आप क्या पूछोगे, भाई सीलन विलन आ गई या कुछ लेंटर ढह गया, क्या हो गया। अभी तो अभी बनवाया तो है इतना बनवाया था महंगा। 15 लाख रुपए का, तो हाँ। बोले यार ये ना वास्तु के हिसाब से हमने गलत बनवा दिया। तो मैंने कहा वास्तु क्या होती है, बोले ऐसे ऐसे होती है। तो उस टाइम हम क्या कहते थे, मामा पागल है, अनाप शनाप पैसे हैं, दिमाग इसीलिए है नहीं, खर्चा गया फालतू है। के टोने टोटकों में पड़े रहते हैं, लोग पागल बनाते हैं। इतना बढ़िया झरना बनवाया, किसी के कहने पे तोड़ दिया। हाँ। ठीक है जी। तो मैं कहा जी क्यों तोड़ा आपने वैसे, बोले यार साउथ ईस्ट में बना दिया था, हमारे पैसे अटकने लग गए, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हो गई, तो इसलिए तोड़ना पड़ा यार, बड़ी दिक्कत हो गई थी। उस टाइम हमने उनको पागल करार कर दिया कि पागल है। अब क्या होता है, उसी वास्तु वाले को मामा हमारे घर पे ले आए। अब मामा के साथ क्या सिस्टम था, मतलब मामा के साथ हमारे रिलेशंस ऐसे थे कि उनकी कोई भी बात को काटा नहीं जा सकता था। उन्होंने जो बोल दिया, मतलब मैं अपने फादर को एक बार के लिए बोल दूंगा मैं नहीं कर रहा, अच्छा। लेकिन मामा को मैं बोल ही नहीं सकता। मतलब वो प्यार, रिलेशन, और थोड़ा डर भी लगता था मामा से। हाँ। पिता से नहीं लगता था, उनसे लगता था। अब वो वास्तु वाला ले आए, तो मामा बोले भाई तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगने, ठीक है ना, मैं तुम्हारे घर का वास्तु कराऊंगा, तुम और तरक्की करोगे और ग्रो करोगे। उस टाइम हमारा जो बिजनेस था ना, मेरे फादर का बिजनेस,
वो रॉकेट स्पीड से ग्रो कर रहा था, मतलब बढ़िया पैसे कमा रहे थे पापा उस टाइम। आफ्टर वास्तु या बिफोर वास्तु, बिफोर अच्छा। वास्तु कोई दिक्कत नहीं थी हमें, हाँ। सब बढ़िया था। वास्तु वाले आए, हाथ में उनके एक किताब थी, एक कंपास था। उन्होंने वो कंपास ऐसे उस किताब पे छोड़ा, देख दाग के, ये वाला गेट बंद करो, ये वाला गेट खोलो, ये किचन आपकी ठीक है, इसमें सारा पत्थर चेंज करा दो, आप इस बेड से इसमें आ जाओ, ये कलर चेंज होने हैं, ये होना है, वो होना है, ठीक है जी, ओके। अब पापा कह रहे यार छोटे मोटे चेंजेस हैं, ये गेट खोल के ये चालू, मामा रूस जाएगा, कर लो यार तुम। हमने कर लिए। जैसे ही वो चेंजेस हुए ना, जो पिताजी का ग्राफ यूं था ना रॉकेट, वो पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वो डाउन। अच्छा। 3 महीने में मतलब सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वो पकड़ में आ ही नहीं रही। अब एक दिन हम बैठे हुए, अब बैठे उस टाइम में क्या बंदा दिमाग लगाता है, यार तुमने घर में रेनोवेशन करवाई है और ये आस पड़ोसियों की ना नजर लग गई, क्योंकि हाँ, जब घर में ये पैसे चीज़ आ रहे आती होते हैं ना, तो दिमाग में आता है भाई तुम्हारे कुछ बोला ना, ये पड़ोसियों की नजर काली है, नजर लगा दी इन्होंने, सही रिश्तेदारों ने बात है। नजर लगा दी, भाई नजर लग गई। अच्छा जी, अब मैं बैठा, मैंने कहा पापा ये आपको बात बताऊं, ये सारा तामझाम 3-4 महीने में जो हुआ है ना, ये जो वास्तु वाला करा के गया है ना, मैंने कहा हमने कुछ चेंजेस करे थे घर में, उसके बाद से दिक्कत आई है। पापा कह रहे बात तो तू सही कह रहा है। मैं कहा जी जो जैसा पहले था वैसा कर दूं क्या? वो मामा को बताएंगे नहीं। पापा कह रहे यार तू कर दे। जो जैसा था वैसा कर दिया। जैसे ही वो किया, वो सिचुएशंस यूं 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 करके ग्राफ फिर यूं, मतलब फिर सारी चीजें बढ़िया, सब कुछ ओके। उस दिन मेरा वास्तु में ट्रस्ट बन गया। बट ये तो वास्तु के बाद खराब हुआ मैं था। बताता हूँ ना, मेरा ट्रस्ट बन गया वास्तु में। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो पंगा है, जो करके गया ना वो कुछ गलत करके गया, जो है वो सही है, जो वो करके गया वो कुछ तो गलत करके गया। इसका मतलब ये विद्या काम तो करती है। मेरे को ये होगा कि भाई ये काम करती है साइंस, क्योंकि हमने यहाँ भगवान की फोटो लगाई तो दिक्कत आनी चालू होगी, हटाई तो दिक्कत ठीक हो गई। तो इसका मतलब अगर कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे भगवान की फोटो हम लगवाएं तो और ज्यादा ग्रोथ हो। बट उस टाइम मैं 10th क्लास में था, बोर्ड के एग्जाम्स, पढ़ाई लिखाई, दिमाग में ये आया कि भाई ये कुछ तो है, काम करता है। मैंने ये चीज़ मामा को बताई कि मैंने कहा मामा ऐसे ऐसे जो आपने चेंजेस कराए थे ना, उससे हमें बहुत तकलीफ हुई, हमने अंडू किया, हमारा ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तु काम नहीं करती, वास्तु काम करती है। जिस बंदे को आप लेके आए थे ना, उसके उससे कोई ना कोई गलती हो गई। मैं ये नहीं कह रहा बंदा गलत है, बट शायद जाने अनजाने में उससे कोई भूल हुई है, तो ये दिक्कत। उस टाइम क्या होता था, वास्तु वाले ना कंपास लेके पहुंच जाते थे, तुम्हारे घर में यहाँ पे ये गलत है, यहाँ ये, तो वहां पे ना गलतियों के चांसेस। आज क्या है, आज बहुत ज्यादा टेक्निकल और प्रोफेशनल है, मतलब बिना नक्शे के हम लोग काम ही नहीं करते। अच्छा। नक्शा जो होगा वो आप अपने हाथ से बना के नहीं दे सकते। आपको एक आर्किटेक्ट का प्रॉपर ड्राफ्टमैन विद एक्यूरेट मेजरमेंट्स आपको चाहिए। उसके ऊपर प्रॉपर नॉर्थ की डिग्रीज लेके ग्रेडिंग होती है, उसके ऊपर सिम्टम्स मैच होते हैं, फिर सारा कुछ किया जाता है, तो एरर और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। मैं आज अगर उस घर को रिकॉल करता हूँ ना, तो मुझे वो गलतियां पता चलती हैं। क्या गलतियां पता चलती हैं? उस वास्तु वाले ने क्या किया, एक आईडिया से सेंटर लिया, सेंटर लेके उसने बोला कि जी जो आपके फादर है ना, उनके सारे अकाउंट्स की किताबें और उनकी चेयर एक यहाँ बना दो, ठीक है। हमने वहां पापा की चेयर लगा दी। एक्चुअली में वो चेयर लगवाना चाह रहा था साउथ वेस्ट में। अच्छा। क्योंकि साउथ वेस्ट में वो कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली और ये सब, वो तो अच्छा रहता है, स्टेबल रहता है। उसने क्योंकि एक्यूरेट डिग्रीज नहीं ली, एक्यूरेट नक्शे पे काम नहीं करा, उसने आइडिया से बोला, वो गलती क्या करके गया, वो टेबल लगवा गया साउथ वेस्ट में। अच्छा। अब वास्तु में क्या होता है, साउथ वेस्ट अलग दिशा है, साउथ वेस्ट अलग दिशा है। साउथ वेस्ट पितरों की है, लेकिन साउथ वेस्ट जो है ना वो डिस्पोजल की है। अच्छा। वहां आप कुछ भी रखोगे खत्म हो जाएगा, तो हिसाब किताब रखोगे, काम धंधे खत्म, ओनर खुद बैठेगा वही खत्म, अच्छा। लॉस। तो वहां पे वो गलती थी। तो वहां से ना मेरा बिलीफ सिस्टम बना, हमें वहां से अवेयरनेस आई। जिस लोगों को जब कोई चीज एनकाउंटर होती है ना, उसको तब अवेयरनेस। अब जब मेरे पास कॉल आते हैं कि जी आप वास्तु करते हो, हाँ जी, वो फलाने ने आपका रेफरेंस दिया था जी, हम तो जानते नहीं वास्तु क्या होता है, बट उन्होंने बोला कि जी एक बार आप इनसे मिल लो, जो भी कराना है, जो भी ये बोले वो कर लेना। तो वो मिलते हैं, कराते हैं, फिर उनका ट्रस्ट बन जाता है, फिर वो औरों को रिकमेंड करते हैं।